अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुई झड़प अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है। आपको बता दें कि इस झड़प के दौरान दोनों ओर से सैनिक जख्मी हुए। भारत के 6 सैनिक जख्मी हुए, जिनका गुवाहाटी में इस वक्त इलाज चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि चीन के करीब 300 सैनिक भारतीय पोस्ट को खाली कराने पहुंचे थे, तब दोनों सेनाओं के बीच की झड़प हुई और बवाल आगे बढ़ता गया। ऐसे में जब भारतीय सैनिक घायल हुए तो विपक्ष ने लगातार मोदी सरकार पर हमला किया और सवाल दागे। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर संसद में बयान देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा में राजनाथ सिंह बयान देंगे। दरअसल कांग्रेस, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस आप समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा और लोकसभा में इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग को लेकर नोटिस दिया। ऐसे में संसद में हंगामे के आसार दिखने वाले हैं, इसीलिए अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर बयान देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष किस तरीके से राजनाथ सिंह की बातों को सुनता है और किस तरीके से आगे हमलावर रहता है। वहीं पीएम मोदी ने भी अब इस पूरे मामले में कमान संभाल ली है और उन्होंने आनंद फानन में कैबिनेट बैठक बुलाई। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को जो झड़प हुई वो अब राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। इस झड़प में दोनों ओर से सैनिक घायल हुए। भारत के 6 सैनिक घायल हुए, जो कि बताया गया, और गुवाहाटी में उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में संसद में विपक्ष के हमले के जवाब देने की रणनीति तैयार की गई। राजनाथ सिंह ने सीडीएस, एनएसए, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की। राजनाथ सिंह संसद में बयान जारी करेंगे और वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बयान देंगे। ऐसे में कांग्रेस, टीएमसी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां चीन विवाद पर सरकार से संसद में हंगामा भी कर सकते हैं और सरकार की आलोचना भी होती हुई फिलहाल विपक्ष की तरफ से दिख रही है। विपक्ष संसद में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 9 दिसंबर को ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन झड़प पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया था। उन्होंने इस मामले में पीएम और रक्षा मंत्री से बयान देने और सदन में चर्चा करने की अपील की थी। टीएमसी ने भी राज्यसभा में नियम 267 के तहत सरकार से इस मुद्दे पर बयान जारी करने की मांग की थी और आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। और अब राजनाथ सिंह विपक्ष को जवाब देते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष इस पर चर्चा करने की मांग कर रहा है। वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवानों के साथ चीन के उकसावे की कार्रवाई की है और हमारे जवानों ने भी करारा जवाब दिया, जिसमें कुछ जवान घायल भी हुए। और अब सरकार को इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए और भारत का स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इसके अलावा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अरुणाचल प्रदेश से आ रही खबरों पर चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि संसद में बीजेपी सरकार को इसके बारे में अब बात करनी चाहिए और चीन को कड़ा संदेश देना चाहिए। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष के लिए सामने अब बयान देने के लिए तैयार हैं और इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट बैठक बुलाकर पूरी तरीके से रणनीति तैयार कर ली है। देखना दिलचस्प होगा कि मामला कितना आगे बढ़ता है और किस तरीके से सरकार इस पर अपना स्टैंड क्लियर करती है। डोकलाम में भी जैसे पहले चीन ने दुस्साहस करके कब्जा किया था, अनकंफर्म्ड खबरें ये आ रही हैं कि डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चिकन्स नेक तक, जिससे हमारे 7 उत्तर पूर्व के प्रांतों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, चीन ने सड़कें बना ली हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं। वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे, पर ना रक्षा मंत्री कुछ कहते, ना प्रधानमंत्री कुछ कहते। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी है। सरकार बड़े अफसोस के साथ, और हमारी बदकिस्मती है कि वो अपनी खामोशी को बनाए रखे हैं। ये क्लैश जो हुआ 9 तारीख के दिन हुआ, पार्लियामेंट चल रही है और 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो सरकार पूरे देश को क्यों नहीं बता रही है, क्यों उनको डाक में रख रही है, और ये कैसे क्लैश हुआ है, कितने राउंड फायरिंग हुई, कितने हमारे सिपाही जख्मी हैं और कैसे चीन हमारी जमीन पर घुसकर हमारे सिपाहियों पर हमला करता है। और पार्लियामेंट को बताना चाहिए था। मुझे इस वक्त में
मुझे पूरा भरोसा है भारत की आर्मी पर, मगर एक वीक पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। और देश ये जानता है कि जब गलवान हुआ था उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना घुसा है ना कोई घुसेगा। तो क्या कल वही ये बात कहेंगे आप इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? और अब चाइना से हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है चीन के फेवर में है, चाइना के फेवर में, उसके बावजूद भी हमारे सिपाही जख्मी हो रहे हैं। तो ये सरासर मोदी सरकार की नाकामी है और पार्लियामेंट में इसका एक फुल फ्लेज डिस्कशन होना चाहिए और मैं इस ताल्लुक से एडजर्न मोशन भी दूंगा कल।